कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाओं ने प्रोटेस्ट कर दिया था। यूपीसीएम हेल्पलाइन में काम करने वाली महिलाओं को रियलिटी में इनको सैलरी के नाम पर 7,000 रुपए मिलते हैं। क्या बीजेपी का कोई नेता अमित शाह का बेटा जैसा 7,000 में काम कर लेगा? या कोई भी नेता बीजेपी का जो नेता है उसका बेटा 7,000 में नौकरी कर लेगा? कभी नहीं करेगा। या फिर आपका घर 7,000 में चल जाएगा? इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक आंगनबाड़ी कर्मचारी महिला है, उसकी गोद में उनकी मरी हुई मां का डेड बॉडी है। आपने सोचा ये क्यों हुआ है? रीजन ये था कि तो 7,000 रुपए इनकी सैलरी है और 4 महीने से इनको सैलरी मिली नहीं थी। इनकी मां हॉस्पिटल में भर्ती थी, दवा सुई पानी के अभाव में मर गई, क्योंकि पैसा नहीं था बिल पे करने के लिए, मर गई। बीजेपी सरकार को ये लगता है बीजेपी सरकार अगर करप्शन कर रही है तो उनके साथ साथ जो भी जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो सब करप्शन करके कमाई रही है, तो हम उनकी सैलरी क्यों बढ़ाएं? और ये सच है कि सरकारी कर्मचारी अगर करप्शन करते हैं, पैसा लेते हैं, तो उसका रीजन यही है कि बीजेपी सरकार उनको उनके काम के हिसाब से सैलरी नहीं देती। दूसरा पॉइंट ये, जब सैलरी नहीं दोगे तो वो करप्शन करेंगे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सारे कर्मचारी करप्शन करेंगे। अब ये महिला करप्शन नहीं कर पाई तो रोड पे उतर आई ताकि इनकी सैलरी बढ़ जाए, या फिर एटलीस्ट जो इनकी वेतन बनती है 4 महीने से जो इन्होंने काम किया वो पैसे तो दे दो, इसलिए उतरी थी। लेकिन पुलिस इनको कैसे ट्रीट करती है? लाइक ये आतंकवादी है। सोचो, हर लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन भारत में जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे सत्ता में कोई तानासा बैठा हो कि तुम हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हो। इसी तरीके से जो हिटलर तानासा बना था ना, वो एकदम से तानासा नहीं बना था, वो छोटी छोटी चीजों पे कब्जा किया था। उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। अभी देखो ना भाई, मैं बोल रहा था सरकार के खिलाफ, इनकी सच्चाइयां दिखा रहा था, इनकी काले चिट्ठे खोल रहा था, तो इन्होंने क्या किया? मेरी आईडी सस्पेंड कर दी। क्यों सस्पेंड करी? क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे भारत गुलाम होगा दोबारा से, और इस बार गुलाम भारत के गद्दार ही करेंगे। अब खुद सोचो, अभी गैस की किल्लत हुई पड़ी भारत में, कितने लोग गैस की किल्लत की वजह से शहर छोड़ रहा है, गांव की ओर भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, रोजगार चली गई, रोड पे आ गए। गुजरात में एक होटल में काम करने वाले जगदीश जोशी नाम का कर्मचारी, उनकी जॉब गई। आर्थिक तंगी के हालात में उन्होंने क्या करा पता है? सुसाइड कर लिया भाई, ट्रक के आगे कूद गया डायरेक्ट। एक लड़के के पास 200 रुपए नहीं है कि वो घर चला जाए, उनके पास 200 रुपए नहीं भाई। काय का फोर्थ इकोनॉमी वाला भारत, जहां पे भारत की जनता को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कभी आपने सोचा इससे क्यों हो रही है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही किसी। अरे ठीक है, सरकारी कर्मचारी चलो करप्शन करके कमा लेगा, 200 रुपए 500 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन प्राइवेट कर्मचारी टैक्स तो सब देते हैं ना भाई, भारत की नागरिक तो वो भी है। क्या उनकी सैलरी आप नहीं बढ़वा सकते? लेकिन नहीं बढ़वाओगे। अगर उनकी सैलरी बढ़वा दोगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, और आपकी सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है ना। खुद ही सोचो ना यार, दिन का 400 रुपए कमाने वाला इंसान 500 रुपए किलो सिलेंडर कैसे भरवाएगा? अरे हमने आपको सरकार इसलिए बनाया था कि ऐसी आर्थिक तंगी में आप हमारी सुरक्षा कर सको, तो आप उसकी प्लानिंग शुरू से करके रखते ना थोड़ा बहुत, ताकि हम परेशान नहीं होते। अगर सब कुछ हमें ही करना है, टैक्स भी हमें ही देना है, आर्थिक तंगी भी हमें ही सहना है, सुसाइड भी हमें ही करना है, अपनी गरीबी को हमें ही झेलना है, तो फिर हमने आपको गवर्नमेंट क्यों बनाया, सत्ता में क्यों बिठाया? इसका जवाब दे दो। मैं बस भारत की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट अभी सत्ता में है, इस गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराओ, इनको बोलो अकाउंटेबिलिटी ले। ऐसे नहीं चलता है। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हो, आप टैक्स देते हो, हर छोटी छोटी चीज में टैक्स देते हो। आप क्या कर रहे हो? जब आपकी सच्चाई में दिखा रहा हूं तो आप मेरी आईडी सस्पेंड कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं लोगों तक आपकी सच्चाई पहुंचा रहा हूं, और ये सबसे बड़ा देशद्रोह है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचा दो और क्वेश्चन कर लो आपसे, है ना। बाकी आप क्या करोगे? सत्ता का मजा लोगे, रीलें बनाओगे, है ना, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे।